तो आज की चर्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं खनिजों की। लेकिन खनिज पे चर्चा हो चुकी है, उसके आगे की चर्चा होगी। तो खनिज के विषय में सबको पता ही है जी। जैसे अभी शीतल ने बताया, क्या बताया शीतल बेटा, फिर से बताओ। ऐसे तत्व या यौगिक जो वो अकार्बनिक हों और वो भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। ऐसे तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक हों, पहली चीज, चाहे तत्व हो चाहे यौगिक। तो तत्व अगर अकार्बनिक है, इसका मतलब कार्बन को छोड़ के सभी तत्व सभी अकार्बनिक हो गए। और यौगिक का मतलब कि उनके सूत्र में, उनके फार्मूले में कहीं भी कार्बन ना आता हो। लेकिन दो यौगिक ऐसे हैं जिनके सूत्र में तो कार्बन आता है, लेकिन फिर भी वो अकार्बनिक होते हैं। कौन से होते हैं वो? कौन? वहाँ ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ध्यान दिया बेटा। कार्बोनेट, बस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। किसी के आगे कार्बोनेट लगाओ, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अपने आप कह दो ये अकार्बनिक है। कार्बोनेट लगाए और बाइकार्बोनेट लगाए तो अभी कह दो ये कोई कहे क्यों? कहना ये अकार्बनिक होते हैं, सीधी सी बात, ज्यादा उस पर चर्चा करने की बात नहीं है। कहना ये कुछ अपवाद है। इतनी बात क्लियर हो गई कि खनिज का मतलब है ऐसा कोई तत्व यौगिक जो अकार्बनिक हो और हमें भूपर्पटी से उसे हम खनिज कहते हैं। कुछ और भी लिखा है किताब में कि खनिज खनन करके निकाले जाते हैं। ये खनन शब्द थोड़ा आपको गड़बड़ है। खनन का मतलब जैसे ये कोयला है, ये क्या आसमान से टपका? कहाँ से निकला? तो ये खोद के नहीं निकला होगा, तो खनन करके तो ये भी निकला, लेकिन ये खनिज नहीं। तो इसलिए ये नहीं कहते हम कि जो खनन करके निकले वो खनिज है। हाँ, खनिज भी खनन करके निकलते हैं, मतलब अगर कोई खनिज है वो भी निकलेगा खनन से ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो खनन से निकले वो खनिज ही। जैसे पानी जमीन से निकलता खोद के या खनन से, तो लेकिन वो खनिज नहीं है, मैंने बताया। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पदार्थ हैं, तत्व यौगिक हैं जो खनन से तो निकलते हैं लेकिन फिर भी खनिज नहीं। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बताया क्या होता है? खनिज होता है नहीं, क्यों? क्योंकि पूरा कार्बनिक है। तो बात उसकी नहीं है, थोड़ा दिमाग में घुसेड़ लो कि खनिज है तो इनको भी खनन से ही निकलेगा, इसलिए इनका नाम खनिज रख दिया गया। खनिज, खनन माने खोद के, खना कर करके नीचे से या जैसे भी जमीन से भूपर्पटी से, तो उसे खनिज कहते। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऐसे तत्व या यौगिक जो अकार्बनिक हो और भूपर्पटी से प्राप्त होते हो उन्हें हम खनिज कहते हैं। बहुत से खनिज बताए थे, क्या क्या बताया? क्वार्ट बताया, ब्रक बताया, हेमेटाइट बताया, बॉक्साइट बताया, गैलेना बताया, बहुत बताया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बढ़े। अब आएगा जो प्रकरण, आज का जो प्रकरण है वो है खनिजों के प्रकार। आज का प्रकरण है खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल, प्रकार। अब ये प्रकार में आप फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीजें रखी हैं, रखी है बेटा। कौन क्या पहचान सकता है वो बता दे, इसमें से कितनी चीजें कौन पहचान सकता है? जो भी पहचान ले, जितने लोग पहचान ले, सब कुछ ये जो भी पहचान पाओ। पहचानना बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में चीजों को पहचानोगे, रिकॉग्नाइज करो। रिकॉल तो मतलब जिंदगी में दो ही तरीके से ज्ञान मिलेगा, या तो आप रिकॉल करोगे, याद करोगे, किसी चीज को पुनः दो, या रिकॉग्नाइज, उसकी पहचान करोगे। तो रिकॉलिंग प्लस रिकॉग्नाइजेशन जब कर दोगे तभी ज्ञान है। रटना खाली ज्ञान नहीं है, खाली पहचान दोनों का। तो कुछ चीजें आप पहचानते हो, कुछ चीजों का नाम पता होता है, तो आपका काम है, आप नाम भी आपको बताना है, पहचानना भी है। यही आपका ज्ञान, यही आपकी विद्या है, यही आपको सीखना है। तो आओ, आते जाओ, बताते जाओ। हाँ बेटा सीखो, इसके बाद राधिका आएगी, नेहा आएगी, यही आएगी। इधर आओ। अब ये शीतल बताइए, बताते जाओ बेटा क्या रखा है। पहले खाली बता दो, शुरू से कुछ बता, जो बता पाओ वो बता दो मुझे। तांबा, इन्होंने ये तांबा, देखो ध्यान से देखना, इन्होंने ये तांबा है बेटा, और इन्होंने ये सोना है, ठीक है बेटा, और इन्होंने ये चांदी है, देखो वेरी गुड बेटा, चांदी। ये काली हो गई, इसका मतलब ये नहीं चांदी नहीं है। क्यों चांदी की काली हो जाती है? हाँ, क्योंकि ये क्रिया कर रही किससे? ऑक्साइड बन रहा है ना इसका, और ऑक्साइड बनेगा, पायल तुम्हारी भी काली हो जाती है, नहीं होती है? काली क्यों हो जाती है? चांदी हमेशा सफेद थोड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तो पहले हो, तो जब पानी भी लग रहा है तो वो तो क्रिया कर रही ना, तो इसलिए वो काली। यानी जो काला होता है वो ऑक्साइड हो जाता है चांदी का, तो ये देखो कालापन आ गया। ठीक है बेटा, और बताओ, ये इधर हो गया।
ये क्या है? ये नहीं दिख रहा है, बताओ क्या है? टाइप बनी लो लोहा। और ये मैग्नीशियम मैग्नीशियम Mg। ओके, ये बेटा जिंक जिंक जस्ता। ठीक, ये देखा, पहली बार देख रही हो? कितने लोग बताएंगे इसे? ये क्या है आरती बेटा? सोडियम ये सोडियम बेटा, ये सोडियम होता है। ये चमकता है, लेकिन ये भी देखो पीला पीला हो गया, नहीं इसने अंदर भी क्रिया कर रहा है। और ये रखा काय में है? मिट्टी के तेल मिट्टी के तेल में रखा है। मिट्टी के तेल में देखो जो महंगा नहीं, फिर भी ये क्रिया कर रहा है मिट्टी के तेल में भी। ये क्या है? सीधी सी चीज तो सबसे आसान। हाँ, कार्बन कार्बन। क्या है? तो देखो ये इतनी चीजें मैंने बता दी। मैं भी और आगे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इधर कोई और बताएगा आगे। चलो आप बैठो, आवाज से जो भी बता सकते हो वो बताओ। इधर वाली चीजें बताओ, इधर वाली चीजें बताओ, जो बता सकते हो। ये खनिज है। वो भी नहीं बताना, नाम बता दो, वो तो भी आ जाएगा। खनिज है। खनिज बेटा क्या? ये खनिज नहीं है। चलो इन्होंने एक नई बात करी कि ये खनिज है, ये खनिज नहीं है। तो ये खनिज नहीं है क्या? सोना खनिज नहीं है? चांदी खनिज नहीं है? मैग्नीशियम खनिज नहीं है? धातु है तो क्या हुआ? अब ये दिमाग में ये मत घुसेड़ना ये धातु है। क्या धातु खनिज नहीं होती है? बात समझो ना जी भाई, है तो खनिजी। मिले तो किसी खनिजी से होंगे, कहीं जमीन से भी निकले होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। नाम बताओ। अब इधर बताओ। स्फटिक है। ठीक, वेरी गुड। गैलेना है। हाँ, सिलिकेट सिल्का है, प्योर सिल्का है। ये सिल्का ही है। सिलिकेट का तो ये पत्थर है इसका, ये वाला वो लंबा वाला कहाँ गया? लाई नहीं हो। चलो हाँ, और बॉक्साइड है। वेरी गुड। ये हेमेटाइट है। ये क्या है? सल्फर गंधक। ये क्या है इसमें? चूना। कैल्शियम ऑक्साइड। नीचे क्लियर हो गई? तो ये किसने बताया? आशीष ने। वेरी गुड, बजाओ ताली। इस पत्थर में क्या था? इसके अंदर क्या था? कल अभ्रक। क्या था इसमें? अब आगे ये सारी चीजें, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो खनिज है। ये जितनी चीजें इधर रखी है, इधर वो सब खनिज है। सब खनिज है। क्यों खनिज है आती है सारी चीजें? क्योंकि ये अकार्बनिक क्योंकि है। पहली बार ये सब अकार्बनिक तत्व या यौगिक है, चाहे तत्व चाहे, क्योंकि ये तत्व है और इनमें यौगिक होंगे। तो ये तत्व है या यौगिक, लेकिन अकार्बनिक। ये दूसरी बात, भूपर्पटी ये भूपर्पटी से मिले। देखो ना, पत्थर कहाँ से मिला होगा? इस पट्टी कहाँ से मिला होगा? सल्फर कहाँ से मिली होगी? ये बॉक्साइट कहाँ से मिला होगा? नहीं समझ में आया? सब भूपर्पटी से मिला। तो खनिज है नहीं है? सीधी सी बात, इसमें क्या दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? खनिजों के प्रकार। अब ये एक नई समस्या है कि ये खनिज तो है बेटा, लेकिन इनके भी प्रकार होते हैं। इनके भी अब प्रकार कैसे समझोगे? ये तुम्हें पता, मैं खाली तुम्हें हिंट दूंगा। हिंट मतलब थोड़ा सा सबको दे रहा हूँ। तुम्हें मैंने तत्व पढ़ाए थे। राहुल खड़े हो जाओ। तत्व पढ़ाए थे। लगभग कितने तत्व हैं? 118। तेज बोलो। 118। 118। इतना पता है? दुनिया में कितने तत्व हैं? 118। राधिका बेटा, उन 118 तत्वों को हमने अलग अलग करना सिखाया था। कितने प्रकार होते हैं उन 118 तत्वों के? 3। देखो निकल के आया 3। नेहा बेटा, वो 3 कौन कौन से नाम बता दो। कैसे 3 प्रकार किए थे? उनमें क्या क्या नाम था? हाँ, धातु। वेरी गुड। अधातु, उपधातु। देखो अपने आप हो रहा है कि धातु और उपधातु। ये बात क्लियर है? निहारिका बेटा, हमने कुछ संख्याएं भी बताई थी कि इतनी धातुएं होंगी, इतनी अधातुएं होंगी, इतनी उपधातु, ऐसी कुछ संख्या बताई थी। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत हुआ। जैसे उस दिन नेहा ने मुझे से कहा सर मोबाइल में इतनी है धातुएं, आपने इतनी। वो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 का डिफरेंस हो सकता है कहीं भी। तो आपको जो पता हो आप वो बता दो। कितनी धातुएं याद उठाओ। धातुओं की संख्या कितनी है? 118 में कितनी धातुएं हैं? कितनी धातुएं मैंने बताई थी कि जो 118 तत्व हैं इनमें धातुएं कितनी हैं? कितने लोगों को पता है? आरती भूल गई बताओ। देखो मालती,
नहीं आती। बहुत हाथ उठ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो नहीं आते हैं, एक दो उनको। हाँ बेटा, कितनी धातु हैं? इन्होंने कहा 93, 93। अब ये 91 भी होती है, 92 भी होती है, 93 बोल, कोई बात नहीं। आप 91 बोल सकते हो, 92 बोल सकते हो, या 93 बोल दिया। 93 क्या है? यानी दुनिया में 93 या ऐसे 93 तत्व हैं जो धातु हैं। अधातुएं कितनी है राधिका बेटा? 18। कितनी? 18। तो अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, 18 बोल सकते हैं, इनको 20 भी बोल सकते हैं। जब उधर 92 करोगे, 91 करोगे तो इधर 18 20 हो जाएंगी, उधर 93 करोगे तो इधर 18 हो जाएंगी। वो बदल जाता है। धातु या तो अधातु होगी या अधातु, क्योंकि थोड़ा हो जाता है, वैज्ञानिकों का अपना विचार है। ठीक है, तो बात समझो मेरी। उपधातुएं कितनी है? उपधातुएं बेटा कितनी? कितनी? टोटल 118 हो गए, नहीं हो गए? नहीं हो गए। बैठ जाओ। बात ये मुझे तुमसे जानना था कि दुनिया में जो 118 तत्व है उनको 3 भागों में बांट दिया गया तुम्हारे स्तर। वैसे तो और भी हो गए, धातु, अधातु। अब थोड़ी देर के लिए रुकना। उन 118 तत्वों में एक तत्व है कार्बन। नंबर कितना है उसका? कितने लोग बताएंगे? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 6। उस 6 वाले को हटा दो, कितनी बची? 117। कार्बन हटा दो, कितनी बची? 117। अब वो 117 हमें मान लो भूप्रकृति से मिलती है? तो कैसे मिलती होगी? खनिजों में ही तो होंगी कहीं, किसी ना किसी खनिज के अंदर ही तो होंगी। चाहे वो चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे तांबा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कुछ भी होगी तो किसी खनिज में ही। अब खनिज कहाँ मिलता है? भूप्रकृति से। तो यानी धातुएं, अधातुएं, धातुएं में कहाँ मिली? खनिजों से। बात समझना। और यहाँ खनिज, तो क्या इन खनिजों में वो तत्व नहीं होंगे? कौन? कार्बन को छोड़ के। इनमें सल्फर भी हो सकता है, यहाँ एल्युमिनियम भी हो सकता है, यहाँ चांदी भी हो सकती है, यहाँ सोना भी हो सकता है, यहाँ सोडियम भी हो सकता है, यहाँ पोटेशियम भी हो सकता है, नहीं हो सकता? यहाँ सिलिका भी हो सकती है, नहीं हो सकता? यहाँ फास्फोरस भी हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता, नहीं हो सकता? हो सकता। लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आपके पास मशीन नहीं है, देख नहीं सकते घुस के, क्योंकि घुसने की क्षमता ना मेरी है ना कुछ तरीका होगा। चलो उसी तरीके की बात होगी कि जब तत्व अलग अलग हैं, धातु है धातु, तो क्या खनिज भी है अलग अलग नहीं होंगे? खनिज भी अलग, यानी कुछ खनिजों से, क्या मिलेगा? जब तत्व अलग अलग हैं तो कुछ तत्वों से धातुएं मिलेगी, कुछ खनिजों से, कुछ खनिजों से, कुछ खनिजों से, कुछ खनिजों से। तो या उपधातु हटा दो, या उपधातुओं का सिस्टम खत्म कर दो, खाली धातु और। अब मान लो मैं को इन खनिजों से हमें धातु भी मिल रही है, अब इन खनिजों से हमें यहाँ रखा है, मैं बता दूं यहाँ रखा है, उससे धातु मिलेगी, और यहाँ रखा है खनिज, उससे अधातु मिलेगी। तो अब ये खनिज कितने प्रकार के हो गए बड़े भाई बच्चों? कितने? अब ये खनिज कितने प्रकार के हो गए? अगर इनकी बात करें 2 प्रकार हो गए। कौन से? वो खनिज जिनसे भाई क्या जुबान दही जम, बोलने में क्या दिक्कत है? वो खनिज जिनसे, वो खनिज जिनसे, खनिज कितने प्रकार के हो गए? 2। उसमें रटना क्या, उसमें याद क्या करना? खनिज 2 प्रकार के हो गए। ऐसे खनिज जिनसे, ऐसे खनिज जिनसे। अच्छा, क्या दुनिया में धातुओं की ही जरूरत है, धातु की जरूरत नहीं है? नहीं है। तो फिर हमें हर चीज की जरूरत है। हमें माइका की जरूरत है, हमें सिलिका की जरूरत है, हमें सल्फर की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, हमें सोना की जरूरत है, हमें चांदी की जरूरत है, हमें एल्युमिनियम की जरूरत है, हमें सोडियम की जरूरत है, हमें सबकी जरूरत है। कहाँ से आएंगे? खनिजों से तो आएंगे। तो खनिज लाओ और अपनी जरूरत की चीज निकाल, चाहे धातु चाहे। तो खनिज कितने प्रकार के हो गए? 2। कौन कौन से? धातुओं वाले। तो धातुओं वालों को क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। क्या कहेंगे? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। और
आध्यात्मिक दूसरे वालों क्या कहेंगे? आध्यात्मिक खनिज। आध्यात्मिक खनिज। तो बेटा इसमें कोई समस्या बताओ। नहीं। कोई समस्या नहीं। कोई रटना है? नहीं। क्यों? क्योंकि रटना था तुम्हें कब? जब ये चीजें ना होती तुम्हारे सामने तो तुम्हें लगता पता नहीं कौन सी समस्या आफत आ गई। अब तुम्हें हम दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े? जी। जब आगे बढ़ने से पहले धातु अधातु भी समझ लो। यहाँ पे जो चीजें रखी है बेटा, इसको उठा के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो चीजें रखी हैं, जो पदार्थ रखे हैं, वो सारे तत्व हैं कि यौगिक। ये देख लो, यहाँ पे जितनी चीजें रखी हैं, ये आपको क्या लग रही? तत्व है कि यौगिक है? ये जो इधर रखे सारे, पहले देख लो। इधर से कोई मतलब नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। इस तरफ मेरे बाईं तरफ, टेबल की बाईं तरफ, ये जितने पदार्थ रखे हैं, ये तत्व है कि यौगिक? ये बता दो। अभी धातु धातु की बात नहीं होगी, ये तत्व है कि यौगिक? ये बता दो। कितने लोगों को पता है? जिसको पता है वो ध्यान से बता सकता है, दिखा सकता है वहाँ उठा के।